गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने मेल गैमिट कैसे डेवलप हुआ वो पढ़ा, फीमेल गैमिट कैसे डेवलप हुआ, कैसे फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, कैसे वो प्रोड्यूस हुआ आगे की तरफ, ठीक है। और अब सीड डेवलप हो गया था, मोनोकोट और डाइकोट सीड। अब पढ़ते हैं हम वाइबिलिटी। उस सीड की वाइबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। वाइबिलिटी क्या कहलाती है बेटा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जिसमें सीड ग्रो करता है, ग्रोथ को शो करता है। वाइबल का मतलब है कि इस टाइम पीरियड तक वो ग्रोथ शो करेगा, उस टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ग्रोथ शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करती हैं। किसी सीड की वाइबिलिटी 1 मंथ भी हो सकती है, किसी सीड की वाइबिलिटी 1 ईयर भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे ऑक्जेलिक जो है वो 1 मंथ के बाद अपनी वाइबिलिटी जो है वो डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। आप 1 महीने में कभी भी उसको ग्रो करा सकते हैं, बट जैसे ही 1 मंथ उसका कंप्लीट होगा उसके बाद ये ग्रोथ शो नहीं करेगा। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट फॉर कंपटीशन, ल्यूपाइन। ये 10,000 ईयर्स तक भी ग्रो कराया जा सकता है। इसकी वाइबिलिटी है 10,000 ईयर्स तक कभी भी ग्रो कराया जा सकता है। ये लुप्रिकस एर्कटिकस, ठीक है, यहाँ से लिया गया था बेटा, ये एर्कटिक टुंड्रा से, इसीलिए इसका नाम एर्कटिकस रखा। ल्यूपाइन स्पीसीज का है ये। इसको 10,000 ईयर्स तक कभी भी ग्रो करा जा सकता है, तो इसकी सीड की जो वाइबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो किसी की 1 मंथ भी हो सकती है और किसी की 10,000 ईयर्स तक भी। एक है बेटा किंग हेरोड्स प्लेस में नियर डेड सी के पास पाया गया था डेट पालम। डेट पालम जो है उसकी वाइबिलिटी है 2,000 ईयर्स तक। 2,000 ईयर्स तक उस वाइबल है, ग्रो कराया जा सकता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं शो करेगा, ठीक है। वाइबिलिटी समझ में आया। इसके बाद आता है बेटा ये जो सीड है, ठीक है, ये जो सीड है ये डिफरेंट तरह के करेक्टर शो करते हैं, डिफरेंट तरह के करेक्टर शो करते हैं। ये बेटर अडेप्टिबिलिटी को शो करते हैं, बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज को शो करते हैं डिस्पर्जर के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनको हम कहीं भी वो करेंगे, सोविंग करेंगे इनकी, ठीक है। तो इनको सोविंग करने के लिए हर तरह के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा, इसीलिए सीड जो है वो बेटर अडेप्टिबिलिटी को शो करती हैं। सेकंड, फूड रिजर्व। सीड जो है वो न्यूट्रेंट लेते हैं डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म से। अगर सीड एंडोस्पर्मिक है तो वो भी न्यूट्रिशन लेंगे किसी एडिशनल सोर्स से, ठीक है। सीड अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ ए हार्ड कोट जिसे टेस्टा कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे टैगमेन कहते हैं, ठीक है। सीड आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमिट से बना है फ्यूज़न से, इसीलिए सीड जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन रखेगा, न्यू डिजायर्ड कैरेक्टर रखेगा, बेटर अडेप्टिबिलिटी रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीड जो है वो बेस है बेटा एग्रीकल्चर का। आपकी जो इल्ड है वो सीड पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर का, ठीक है। अगर सीड को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो सीड जर्मिनेट नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी, ठीक है। बट जब आप उसे अच्छा वाटर, एयर, सॉइल अच्छी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स अच्छे देते हैं, तो वो सीड अपनी डोरमेंसी को ब्रेक कर लेता है, ठीक है। तो ये बेस है एग्रीकल्चर का, रॉ मटेरियल है, इसी से हमारी इल्ड डिपेंड करती है, और सीड की वाइबिलिटी कितनी है वो भी डिपेंड करती है, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद आता है बेटा
कि नेक्स्ट टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रोइनी। एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रोइनी। एपोमिक्सिस क्या होती बेटा? एपोमिक्सिस सीड क्या है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, मोनोकोट डाइकोट सीड बन गई, ठीक है। बट कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड बन जाता है, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे कौन से प्लांट है? एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन की। इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। ये बहुत हद तक नकल करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा? कैसे प्रोड्यूस हुए बिना फर्टिलाइजेशन के? ऐसा क्या हुआ कि सीड जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो गए? देखो, सीड बेटा जो फीमेल गैमेट था, जो फीमेल की बॉडी थी, ठीक है, वो क्या थी? डिप्लॉइड थी, ठीक है, डिप्लॉइड थी ना। अब वो जो गैमेट बना रही है वो मियोसिस में ना जाके, आपको पता है डिप्लॉइड बॉडी जब मियोसिस में जाती है तो हैप्लॉइड बनता है और हैप्लॉइड ही गैमेट होता है। गैमेटोजेनेसिस में होती है मियोसिस। बट इस केस में, एपोमिक्सिस के केस में, जो डिप्लॉइड बॉडी है वो मियोसिस में ना जाके, ठीक है, सीधी माइटोसिस में जाएगी, सीधी माइटोसिस में जाएगी और डिप्लॉइड ही रहेगी और डायरेक्टली क्या बना देगी? एम्ब्रियो बना देगी, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। मेल गैमेट का इसमें कोई रोल नहीं होता। फीमेल गैमेट की जो स्पोरोफोइटिक प्लांट बॉडी थी, जो डिप्लॉइड थी, वो माइटोसिस में जाके सीधा एम्ब्रियो बना देती है। इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। बहुत हद तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है, बट इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। अब आती है बात कि जो एक सीड है, ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो, अगर एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? पोली एम्ब्रोइनी। जैसे हम सिट्रस, ऑरेंज, लेमन में देखते हैं, मैंगो में। तो कैसे होता है बेटा? एक ओव्यूल जो है, ठीक है, उसके अंदर तो एक ही एम्ब्रियो बनना चाहिए और एक एम्ब्रियो एक ही सीड में डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि भाई मोर देन वन एम्ब्रियो बन गए सीड के अंदर, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, ठीक। हम देखते भी हैं सिट्रस और मैंगो। क्या हुआ बेटा? ये जो एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसके बाहर एक सेल पड़ी थी हमने जिसे न्यूक्लियर सेल कहा था। जब ये एम्ब्रियो सैक डिवाइड करता है तो ये न्यूक्लियर सेल भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है और अपने आप को अंदर भेजने लगती हैं, प्रोट्यूड करती हैं अंदर की तरफ, एम्ब्रियो सैक की तरफ, और एम्ब्रियो बनाने लगती हैं। एम्ब्रियो के साथ साथ ये सेल भी एम्ब्रियो बनाने लगती है, अंदर वाली भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेटा? जो एक ओव्यूल है उसमें काफ़ी सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। किसके अंदर? सीड के अंदर, एक सीड के अंदर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पोली एम्ब्रोइनी, जो हम सिट्रस, मैंगो, ये लेमन, ऑरेंज वगैरह में देखते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो एपोमिक्सिस क्या होती है बेटा? जब डिप्लॉइड स्पोरोफोइटिक प्लांट बॉडी मियोसिस में ना जाके माइटोसिस में जाके सीधा प्रोड्यूस करने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। समझ में आया? ठीक है। और पोली एम्ब्रोइनी में जब मोर देन वन एम्ब्रियो सीड के अंदर फॉर्म होते हैं तो उसे पोली एम्ब्रोइनी कहते हैं। बेटा आपकी यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम थर्ड चैप्टर के अंदर ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। थैंक यू।